हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक क्लिप, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये रेलवे फाटक की है, रामनगर की है, उत्तराखंड की है। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को सेंड करी थी ये। तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपको फाटक क्रॉस करना है, वो जो उसका बैरियर होता है वो बंद हो ना हो, आपको अगर वो क्रॉस करना है तो आपको इधर उधर देख के ही क्रॉस करना हो। बाकी आपको क्लिप में दिखाता हूँ, पहले आप क्लिप देख लो फिर आगे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कितने आगे चले गए हैं और एक तो सबसे आगे चले गए, उसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। अब इन्होंने देख ली कि दूर से ट्रेन आ गई है, अभी घुमा रहे, पीछे वाले तो पीछे चले गए, लेकिन ये बंदा यहाँ पे फंस गया। अब देखो ये बाइक खींच खींच रहा है अपनी, पर ये खींच नहीं पाया, पर इसने ट्रेन देखी, भाग गया। और 2 सेकंड में पूरी की पूरी बाइक गई। भाई वो तो ट्रेन है, वो तो करेगी, आपकी बाइक हो या कार हो। तो जैसा आपने अभी देखा होगा क्लिप में कि उस आदमी ने पहले वो आगे चले गया, फिर बाइक घुमा रहा था और किस तरीके से उसकी बाइक वहाँ फंस गई और वो खींचने की उसने कोशिश करी, लेकिन वो खींच नहीं पाया और कुछ ही सेकंड में बाइक पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। और आपको मैं बता दूं कि जैसी बाइक ख़त्म हुई है तो भूल जाओ बाइक को, क्योंकि किसी भी तरीके का आपको इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं होगा। गलती आपकी है, तो इंश्योरेंस वाले क्लेम भी नहीं करेंगे आपको। क्योंकि होता क्या है कि इंश्योरेंस वाले लाइफ का नहीं देते। अगर रेलवे फाटक में किसी की डेथ हो जाती है इन केस, तो उसमें क्लेम भी नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस भी जैसा आपने करा रखा हो तो वो क्लेम नहीं होता। ये तो फिर भी व्हीकल का है, इसमें गलती टोटली ऑनर की मानी जाती है कि आप ऐसी जगह बाइक को लेके गए हैं जहाँ पे बाइक ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गई, टूट गई, तो उसमें इंश्योरेंस वालों का पूरा रोल ही खत्म हो जाता है। तो ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि पूरा का पूरा रोल ही खत्म हो जाता है। तो आप देख लीजिए, एक तो आप अपनी लाइफ को रिस्क में भी डाल रहे हैं, रिस्क भी आपका और लॉस भी आपका। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना। मैं कह रहा हूँ 5 मिनट लेट चले जाता अगर वो आदमी, तो क्या हो जाता, उसकी बाइक भी बच जाती और उसकी दुनिया भर की टेंशन और जो उसने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला वो भी बच जाता उसका। लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों जल्दी रहती है इतनी। और अगर मैं कहता हूँ कि बाई चांस कभी ऐसा हो ही जाता है, तो आपने देखा होगा, तो अगर आप आसपास हैं तो अगर कोई जो बंदा आपने देखा होगा क्लिप में रिटर्न भाग के आया, अगर वो उसकी हेल्प कर देता तो उसकी बाइक बच सकती थी। पर उसने भी ठीक किया, एक तरीके से देखा जाए अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं लिया। गलती उस आदमी की, तो वो रिस्क क्यों लिया भाई, उसके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे घर में, वो सारी की सारी चीज़ें उसको देखनी होती है। पर चलो जैसा भी है, जो होना था हो गया। पर इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें किसी भी तरीके के ऐसे नहीं करना चाहिए। हम भी कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सोचो उसके पास कार होती है और वो इसी तरीके से हरकत कर रहा होता और उसकी फैमिली उस गाड़ी के अंदर बैठी होती और ऐसा हो जाता, तो सोच लीजिए कितने लोगों की डेथ हो जाती, उसकी फैमिली को तो वो भाग जाता। कितने जल्दी जो उतर जाते हैं, नहीं हो पाता इतनी जल्दीबाजी। क्योंकि जो ट्रेन होता है ना, जो ट्रेन होती है, जब वो दूर से दिखती है ना तो उसकी स्पीड को हम जज नहीं कर पाते, लेकिन जब वो सामने से क्रॉस होती है ना तो बहुत तेज़ स्पीड होती है उसकी। और अगर आपने मेरी वो एक क्लिप मैंने डाली है कि नियर बिल्कुल ट्रेन के बगल से ही मैंने वीडियो बनाई थी, वो जब क्रॉस हो रही थी, तो देखना कितनी तेज़ चल रही थी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।